बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी किचन की रौनकें हमेशा सलामत रहें। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो साबुत मसूर की दाल। तो इसको ख़ास तरीके से हम अपने घर में बनाते हैं और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत मज़े की नहायत लज़ीज़ ये रेसिपी बनेगी। तो प्लीज़ जो मैं सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके साथ ज़रूर बनाएं, तो खाएं, आपको नहायत मज़ा देगी। तो प्लीज़ इसको रेसिपी को एंड तक देखें। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के-जी साबुत मसूर ले लिए हैं। इनको साफ़ करके 2-4 पानी में अच्छी तरह धो के तो मैंने इस तरह रख लिया। तो अब इसको भिगोने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें मैं पानी और साथ में दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें जितना पानी और दूध जाएगा, पानी जितना जाएगा उससे हाफ़ हम दूध डालेंगे। 1 प्याली इसमें तकरीबन मैं दूध डाल रही हूँ और 2 प्याली पानी। तो इसको मैं अब इस तरह इसमें सोक कर दूँगी। तो जितनी देर में ये फूल के अच्छी तरह बिल्कुल नरम हो जाएगी तो फिर हम इसे अगली पकाने का स्टार्ट करेंगे। गर्मी का मौसम में दाल चावल बहुत मज़ा देते हैं, तो मेरी इस रेसिपी के मुताबिक आप भी ज़रूर दाल चावल बनाएं। यहाँ पर देखें जी, दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये दाल है हमारी 3 कप और 3 कप के लिहाज से इसमें पानी डबल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें कम डालूँगी पानी। तो इसमें पानी में सबसे पहले जो हम चीज़ें शामिल करेंगे, टमाटर 2 मैंने काट के रख लिए हैं। ये लहसुन है, ये 2 गठियाँ मैंने इनको पीस के रख ली है और हरी मिर्चें। और मसालों में नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून और सूखा हुआ धनिया। ये भी, इन सब चीज़ों को मैं पानी में डाल दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे पानी में ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। जब पानी में एक उबाल आएगा तो तब इसमें हम दाल शामिल करेंगे। और दाल हमेशा तभी शामिल करें जब पानी में उबाल आ जाए या पानी गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें दाल शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से पानी उबलने लग गया, तो अब इसमें मैं दाल डाल दूँगी। ये देखें, दाल भी बहुत अच्छी तरह से सोख हो गया दूध में। अब इसको मैं पानी में डाल दूँगी, उबलते पानी में। तो जी यहाँ पे दाल डाल चुके हैं। अब मैं इसको सीटी लगाऊंगी, 3 सीटियाँ आने तक मैं इसको पकाऊंगी। तो जी यहाँ पे दाल को 3 की बजाय 5 सीटी लगाई हैं और दाल जो है इस कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो यहाँ पे मैं दाल को इतना ही गाढ़ा रखूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कुछ गाढ़ा या पतला कर सकते हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। और माशाल्लाह से इसका जायका और खुशबू इसमें से जो आ रही है इस वक्त, आप यकीन करें बहुत मज़ेदार। इस टाइम पे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया मैंने इसमें डाल दी है। दाल में सब्ज़ धनिया जो है तो ये बहुत मज़ा देता है और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। जी तड़का मैंने स्टार्ट कर दिया तड़का लगाने के लिए। तो ऑयल में मैंने लहसुन डाल दिया, ज़ीरा और ये डाल दिया जी पीली राई। इन तीनों चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी। और जैसे ही ये गोल्डन होगा हमारा लहसुन, तो फिर इसमें मैं ये सुर्ख मिर्च ऐड कर दूंगी थोड़ी सी। तो जी दाल को तड़का लग चुका है हमारा, और राइस के साथ, रोटी पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसके मज़े उड़ाएं। नहायत मज़ेदार। इस तरीके से मेरी रेसिपी को आप फॉलो करें, आपका बेहद